हम तो सौभाग्यशाली हैं जब छात्र जीवन में थे तब रंगायत कर्पूरी ठाकुर जी विरोधी दल के नेता होते थे। उसके पहले मुख्यमंत्री भी हुए थे। जब इस आगे आगे थे साक्षात करते थे तो अपने साथियों को लेके उनकी अगुवाई करते थे। पहले का मंदिर का सुबह एक ही जिला था और दिन दिन में आज को नेता चलते हैं तो उसकी पीछे में कौन सब गाड़ी करते हैं। पहले नियम के नाम से गरीब के लिए अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने छोड़ा उसका मिसाल है। और उन्होंने साथ छोड़ा आज हमारी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बढ़ सके उसका विश्वास कर रहे हैं और शासन में सभी के हिस्सेदारी, सभी का हक और सभी का अधिकार किस तरह से मिले पूरा जोखिम लेके उस काम को करते आ रहे हैं। लोग कभी बस चलता तो नीतीश कुमार जी को कहां से कहां एक बेटा, लेकिन आप सभी लोग का जवाब उसके साथ है। सभी लोग उनके पीछे खड़े हैं। इसलिए पूरे मुस्तैदी और दिलेरी से उनका जो सिद्धांत है, नीति है ठाकुर जी का, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा मिलके गृह मंत्री के पास गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार अपना जातीय जनगणना करा ले, हमको दिक्कत है यह होना चाहिए लेकिन हम इसको नहीं कराएंगे। यह इसलिए कहा था कि आरएसएस के लोग भागवत जी वगैरह इसके विरोध में है तो वह नहीं हुआ। कहे थे कि आप बिहार सरकार करा लें, लेकिन जब बिहार सरकार जातीय जनगणना की शुरुआत की तो एक से एक अरंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाईकोर्ट के माध्यम से और अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक एक अरंगा तैयार खड़ा कर रहा है। लेकिन वह जनगणना तो हो गया, अधिक वह पब्लिश तो हो जाएगा तो सभी लोगों का दिमाग खुल जाएगा जो चाहता है कि गरीब गुरुआ के हम सभी हक को खा लें और हड़प लें तो उसको भी हड़पने में बहुत दिक्कत होगी। जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उसके विकास की हिस्सेदारी उतनी होगी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। इस कार्यक्रम में जो कहीं भी आए तो सभी लोग अपने समाज में इस बात को लड़ाएंगे कि नीतीश कुमार जी जो कुछ कर रहे हैं सभी लोग की भलाई के लिए कर रहे हैं। यदि विकास के लिए आपको राशि आएगी तो लाभ तो आपको ही होगा, हमको होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई जो पिछड़े समाज के लोग थे उसको भी दलित श्रेणी में सरना पार्टी के लोगों को उन्होंने दे दिया। तो आज के दिन में अंचलाधिकारी की बहाली होती, प्रखंड विकास पदाधिकारी की बहाली होती, डीएसपी एसडीओ की बहाली होती तो सभी लोग उस पद पर जा रहे हैं। अभी वो आरक्षण नहीं मिलता कोई जगह पर जा ही नहीं सकते थे। इसलिए आग्रह है कि जो सरकार नीतीश कुमार जी ने किया है, जो आगे करने का उनका प्रयास है, उसको आपका आशीर्वाद समर्थन निश्चित मिलना चाहिए। जो महिला बहनें बैठी हुई है, कौन सरकार था तो इसके लिए 50% पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया? कौन सरकार थी जो 35% आरक्षण आज के दिन में कोई भी बहाली होगी, शिक्षक की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो या कोई भी बहाली हो तो महिला 35% महिला के लिए आरक्षण है। इसलिए बहुत कुछ बोलने के लिए है। हमारे साथी भी रामनाथ ठाकुर भाई भी बोलेंगे, लक्ष्मेश्वर जी भी बोलेंगे, भाई गुंजेश्वर साहब भी बोलेंगे और हम आपसे विदा चाहते हैं, आपके बीच में आएंगे।
गरीबों के उन गरीबों का आवाज उठा करके उन जिम्मेदारों से सामंतों को लड़ने का करते थे, जिसके चलते उनको जीवन में सिर्फ कट ही कट मिला। याद रखिएगा, आप लोग कितना सम्मान से कुर्सी पर है। जब माननीय मुख्यमंत्री हो गए, इस सामंतवाद के लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कोई सम्मान नहीं था, उनका अपमान ही अपमान होता था। ये वो जमाना माननीय मुख्यमंत्री जी जब हुए, हम गरीबों के लिए प्रयास किए, इनको मुख्यधारा में कैसे लाए, इनकी तरक्की कैसे हो, इसका उत्थान कैसे हो, हमारे मानव आगे कैसे बढ़े। उनको कोई मार्ग नहीं मिला। जुल्म से कानून नहीं चलता है, लाठी से कानून नहीं चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान का मार्ग अपनाया और आरक्षण नीति को, जैसे भगवान शिव ने आकाश से गंगा को गंगा के माध्यम से धरती में उतारा और गंगा चली, उसी तरह से कर्पूर ठाकुर जी ने संविधान के माध्यम से आरक्षण नीति गंगा को धरती बिहार से धरती में उतारा। और आज हम वो आरक्षण नीति के चलते तो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बच्चे नौकरी में मुख्य आरक्षण नीति में कम लगा रहे हैं। वो तो इसमें कट के दूरनी लेके गाने सुने। पाते हैं और प्रबलता के नाम से भी नरेंद्र मोदी कांप रहे हैं। इसलिए यहाँ से कपूरी जी की इतनी जोर से आवाज जानी चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में होगा तो वह आवाज उनके हवाई जहाज में गिर जाए। अगर कुर्सी पर बैठे होंगे तो उससे वह गिर जाए। कर्पूरी ठाकुर अमर है। भूख लग गया है, खाना बन रहा है, हमारा में कोई बात नहीं है। थोड़ा जोर से बात कीजिए ताकि नरेंद्र मोदी के काम की पर्दा फट जाए। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, जय भीम। भाइयों, अमृत होए मतलब ये भी हमको बाबा कहते हैं और हम भी इनको बाबा कहते हैं। चाहे विधानसभा हो कि दिल्ली हो कि पटना हो कि जहां भी मिलते हैं इनको बाबा हम कहते हैं और ये भी हमको बाबा कहते हैं। आदर के बाबा के चरणों में मेरा निवेदन का तो मैं भूल गए थे। देश दो भागी हो गया, देश दो तरफ विभक्त हो गया है। एक तरफ गरीब है और एक तरफ अमीर की बात समझना होगा। एक तरफ हिंदू है तो एक तरफ मुसलमान की राजनीति करके देश को बांट दिया है, देश को आग में झोंक दिया है, देश को बेच दिया है तीन व्यक्ति के नाम। चाहे अनिल अंबानी हो, अडानी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, उसके यहाँ देश बिक गया है। मैं कहना चाहूंगा पिछड़ा के लोग हो कि पिछड़ा के लोग हो कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, आज जो हम लोग मुखिया सरपंच समिति विधायक बन रहे हुए आरक्षण के नाम पर संविधान को संशोधन कर रहा है, संविधान को समाप्त करने की साजिश चल रही है नरेंद्र मोदी के माध्यम से। आज आरक्षण खत्म हो गया, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित महादलित का आज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सारा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था कर दिया गया है। क्या कहने आए हैं
जनता दल यू बिहार दल की ओर से जो निर्देश हुआ है 6 अगस्त कर्पूरी चर्चा पूरे बिहार में चल रहे हैं। 7 कमेटी के माध्यम से ये दूसरा कमेटी है मेरे नेतृत्व में, तो हम लोग घूम रहे